नमो अरिहन्ताणं बोली। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावहुणम् ऐसा पंचर्णमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बलिदेवादिदेव अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की जगत पूज्य आचार्य प्रवर गुरुवर शांति सागर जी महाराज की, युग प्रवर्तक आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर समय सागर जी महाराज की। जीवन में कहते हैं मुसीबत जितनी बड़ी हो उतना आत्मविश्वास जिसका बढ़ता है उतनी जल्दी उसके जीवन में सफलता आती है। जीवन बड़ा अजीब सा है। कभी कभी व्यक्ति को ऐसे मुसीबत के चौराहे पे लाके खड़ा कर देता है जहाँ उसे मुसीबत लगती है हम सबको, वहाँ पर वो हमारे कुछ ऐसे रास्ते खोलने का भी अवसर देता है कि उन रास्तों से हम अपनी सफलता की सीढ़ी भी पा सकते हैं और विचलित हो जाएं तो पतन की ओर भी जा सकते हैं। डिपेंड हम पे करता है, हम उसको कैसे लेते हैं। क्या हम मुसीबत को मुसीबत लेते हैं या मुसीबत को हम सफलता का कारण मानते हैं, हम पे डिपेंड करता है। हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं ये सब हमारे ऊपर है। हमें सिर्फ उसे समझना होगा, संभावनाओं को खोजना होगा। आगम बड़ा विस्तृत है, जैन शासन बड़ा गहरा है। ये हमें सब कुछ सिखाने समझाने में पर्याप्त है, सफिशेंट है, इसके पास बहुत कुछ है। बस हमें
ऐसे सही ढंग से समझने का अवसर चाहिए, हम इसको समझने का पुरुषार्थ करें। हम सब बड़ी बड़ी आपदाओं से घिर जाते हैं तो बहुत जल्दी हताश होते आप लोग होते, आपके जीवन में भी कभी कभी समस्या आती है, कभी आप समाधान खोजते कि आप लोग हताश हो जाते हैं, क्या होता है? समस्याओं में आपकी क्या स्थिति रहती है? जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो आप क्या थॉट्स आते हैं आपके मन में? क्यों बताएंगे आप लोग? क्या मन में आता है? समस्या आती है तो क्या लगता है? डर लगता है। और क्या लगता है? और आप सबको क्या लगता है? बाकी लोगों को आती तो होगी, समस्या नहीं आती ऐसा तो कोई होगा नहीं, समस्या नहीं आती, आती है। उस समस्याओं में आप कैसा महसूस करते हैं? उससे निकलने के क्या आपके मन में भाव आते हैं? क्यों क्या आता है? जब तुम्हारे बिजनेस में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो क्या मन में आता है? भगवान याद आते हैं, ऐसा लगता है कोई इस समय सहारा मिल जाए, इस समय कोई संभाल ले। क्या लगता है आपको उस समय कि खुद से अपने आप को मैं डेवलप कर लूं? क्या है आपको क्या लगता है? अपने आप को डेवलप करने का, ठीक है, अपनी अपनी प्रोसेस। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कभी आपने अंडा देखा? एक कहावत चलती है, अंडे को जब ऊपर से मारा जाता है तो जीवन नष्ट हो जाता है, और जब अंडा अंदर से मारता है तो जीवन उसका शाश्वत हो जाता है, मतलब उसका जीवन पूरा जीता है वो। समझ रहे? अंदर से, ऊपर से फोड़ता है, अंदर से फोड़ता है। जब ऊपर से फोड़ता है तो जीवन नष्ट होता है, और वही चूजा जब अंदर से फोड़ता है ना तो जीवन जीता है। मतलब उसका संघर्ष, उसका अंदर से जब फूटना होता है तो वो नया जीवन पाता है ना। इससे कुछ सीखते हैं अपन लोग। इसका मतलब है कि अगर हम अंदर से संघर्षशील हो जाएं तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं, अपना खुद का जीवन पा सकते हैं। वरना कोई दूसरा ऊपर से प्रेशर देगा तो जीवन, इसका मतलब है कि हमें जीवन को अब जीने के ढंग बदलने होंगे, हमारे अब सारे तरीके, तौर तरीके सब हमें चेंजेस करने होंगे, तब जाके हम जीवन को शायद लाइफ को अच्छे से। अच्छा एक बात है, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि लाइफ एक जैसी बनना चाहिए, एक जैसी रहे? नहीं चाहते कि अच्छा हो, सुख हो, आराम हो, कुछ भी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो? प्रॉब्लम चाहते इसका मतलब है? अरे चाहने में क्या बुराई है? कम से कम जो होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल तो हम अपनी लाइफ को एक जैसा चाहते हैं कि बिल्कुल आज ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी जीवन एक जैसा बना रहे, बिल्कुल सुख हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी जीवन में कोई समस्या ना हो। चाहते हो? मतलब मुसीबत चाहते हो? थोड़ा थोड़ी मुसीबत आए, थोड़ा सुख आए, थोड़ा दुख आए, ऐसा चाहते हो? क्यों, कैसा चाहते जी? ऐसा ही जीवन होता ही ऐसा है, ये जीवन ऐसा ही जिया जाता है। क्योंकि जिनके जीवन में ऐसा नहीं होता ना, उनके जीवन कुछ अलग हो जाते हैं। समझे ना? आज थोड़ा सा ईसीजी देखी कभी? ईसीजी देखी? ईसीजी में आप देखना, उसकी लाइन ऐसी होती है। ये किस चीज का सिंबॉलिक है? अभी जिंदा है ना? और जब लाइन ऐसी हो जाती है तो क्यों? जब उसकी लाइन ऐसी हो जाती है बिल्कुल,
तो डॉक्टर क्या कहता है अब? इसका मतलब है कि जीवन में अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जीवन कैसा होना चाहिए? अप डाउन मतलब सुख और दुख मिश्रित जीवन होना चाहिए। ये जिंदा होने का प्रमाण है। और अगर जीवन अगर ऐसा हो जाए तो लाइफ खत्म हो चुकी है। तो हमें एक चीज समझना है कि जीवन में कभी दुखों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एक आपके सामने उदाहरण रखा था पूज्यवर समंतबत स्वामी का। उनके जीवन में कितना बड़ा कष्ट आया इसको आप समझना है। यहां से आपको इसलिए इतनी भूमिका बनाई है आपकी मैंने कि हम अपने गुरुओं से सीखें। मुसीबत किसके जीवन में नहीं आती? मुसीबत में आदमी कैसा हो जाता है देखना, कभी देखना। आचार्य समंतबत स्वामी का जीवन हमने देखा कि उनके जीवन में इतना बड़ा कष्ट आया कि भस्म की व्याधि हो गई, उन्हें अपना रत्नत्रय छोड़ना पड़ा। और गुरु आज्ञा से उन्होंने अब भी छोड़ दिया, क्योंकि गुरु बड़े दूर दृष्टिकोण, उनका विजन, उनका सोचने का ढंग सब कुछ अलग होता है। बस हमें विश्वास की जरूरत होती है गुरु पर। ये बात अलग है कि हमारा विश्वास बनता नहीं है इतनी जल्दी, हम गुरु पे विश्वास कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा सोचने और देखने का ढंग बड़ा छोटा होता है और गुरु बहुत लंबा देखते हैं। वो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो करो बस। लेकिन उनका ढंग होता है, उनका सिखाने का अपना ढंग होता है, बड़ा गजब का होता है। ये अपने ढंग में वो छोड़ देते हैं, भरी उसमें छोड़ देते। वो कहते हैं तुम तो धक्का दे देते कि तुम खुद तैरना सीखो, खुद करना सीखो, फाइट करो, जीवन से लड़ना सीखो। जीवन से जो निखरता है वो फाइट करके निकलता है। उन्होंने कहा निकलो, तुम जाओ, कोई बात नहीं, डरो नहीं, सब अच्छा होगा। आचार्य समंतबत स्वामी के सामने जीवन में देखना कितना बड़ा टॉस्क दिया उनके गुरु ने, जो हमें तो मिलता ही नहीं है। हमें अगर कह दें तो हम कहते हैं हमारा गुरु कैसा है, हम ये कह दें। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उनके जो आज्ञा सुधारे, आज्ञा मान के चल पड़े। बनारस पहुँचे, बनारस में उनके साथ जो घटना घटी आपके सामने रखी थी कि वो भोजन वाली घटना जब आई तो उन्होंने उस जिसे भगवान मान के लोग पूजते थे उस पर बैठ के, सम्यक दृष्टि कैसा निडर होता है, निर्भीक होता है, देखना, बैठ के वहीं पे भोजन किया उन्होंने सारा। धीरे धीरे जब भोजन बचने लगा और जब पता पड़ा राजा को, तो राजा को बड़ा लगा कि भाई तुमने हमारे भगवान का अपमान किया। उन्होंने कहा राजन भगवान होते तो अपमान होता, जब भगवान ही ने तो अपमान किस बात का? क्यों? जब भगवान हो तो अपमान है, जब भगवान ही नहीं है तो अपमान और सम्मान की तो बात ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी हम मानते हैं तो हमारे भगवान है। कभी कभी हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि मान्यताओं पे हम इतने अड़ जाते हैं कि उस मान्यता को बदलना नहीं चाहते, इतने अड़ जाते। कभी कभी हमारे जीवन में इतनी अड़ आ जाता है कि नहीं, ये अगर पेन को हमने भगवान मान लिया है तो अब भगवान ही है ये हमारे लिए, हम इसको भगवान छोड़ना नहीं चाहते। सीखो जीवन में कि अगर हमें सही रास्ता मिल रहा हो तो उस पर चलने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा क्या है, हमें ये सोचना है कि नहीं हमारा मार्ग ठीक है तो कौन सा मार्ग ठीक है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत उलझन हो जाती है कि अब ये ठीक है कि ये ठीक है। उसमें एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, आग्रह मत करिए, किसी चीज़ का आग्रह मत रखिए। कभी हम जो पुरानी धारणाओं से जब हम ग्रसित होते हैं तो हम नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये हमारा मानव स्वभाव है, हम बदलाव पसंद नहीं करते। मैंने कल एक पढ़ चुका था ना, कंफर्ट जोन में जीना सीख लिया हमने। तो बदलाव और चेंजेस हमारा नेचर नहीं है। जैसे अभी मोदी जी ने स्वच्छता अभियान लाए तो बड़ा कष्ट हुआ अपन सबको कि भाई यहाँ थूक देते थे, यहाँ फेंक देते थे, कचरा यहाँ फेंक देते थे, तो हमें बड़ा इजी लगता था। अब ये बड़ी मुसीबत सी लगने लगी हमें जब हमें चेंजेस लाया गया कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। अब मोदी जी को हमने वोट दिया है, अब मोदी जी थोड़ी साफ करने आएंगे भाई, वो तो आपके लिए प्रेरणा दे सकते हैं,
सफाई तो हमें करनी होगी, सहयोग हमें करना हो, लेकिन हमारा नेचर नहीं था तो बड़ा विरोध झेलना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे जब हम डेवलप होने लगे, जब हमारी सिटी क्लीन होने लगी, हमारा घर अच्छा लगने लगा, हमें सड़क अच्छी लगी, तो अब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो हमें हमारा नेचर बदलना होगा, हमें चेंजेस लाने के नेचर में हमें आना होगा। लेकिन इतना तो जरूर कहता हूँ कि पहले आग्रह छोड़ना होता है। जब हमारे सामने दो चीज़ हो तो पहले पुरानी मानसिकता को बदलिए, नई मानसिकता को एक्सेप्ट करना हो या पुरानी छोड़ना हो तो आप पहले माध्यस्थ होइए। जब आप माध्यस्थ होकर सोचते हैं कि नहीं अब ये ठीक है कि ये ठीक है, तब आप निर्णय पे पहुंचते हैं। हम जब पुरानी मान्यताओं से ग्रसित होते हैं तो हमेशा नई चीज़ हमें बुरी लगती है, हमें नहीं लगता, एक्सेप्ट नहीं होते हैं, हमें बहुत जल्दी हमें उसमें ढल नहीं पाते, हमारा नेचर ही नहीं। और विशेषकर भारतीयों का तो नेचर है ही नहीं। भारत में तो परंपराओं को ढोने का नेचर है, बस जो है सो यही है, कुछ नहीं। हम कुमंडुक लोग हैं, हम कुएं में रहने वाले, कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं भाई। एक बार की घटना है कि एक मेंढक कुएं में जीने वाला मेंढक, जब उसके लिए एक परम हंस मिला, हंस समुद्र में रहने वाला, नदियों में घूमने वाला, जब उस हंस के सामने उस मेंढक से मित्रता हो गई, क्योंकि वो कभी वहाँ पे उस कुएं पे आके बैठता जाता था, तो कुएं से उस मेंढक की उस हंस से मित्रता हो गई। तो मित्रता होने के नाते उस हंस ने एक बात कही उस मेंढक से कि एक मित्र एक बात बताओ, तुम इतने से जल में रहते हो, खारा सा जल है, चलो मैं तुम्हें एक नदी ले चलता हूँ और ऐसा जल में ले चलता हूँ जहाँ का मीठा जल है और तुम्हारे इतना बड़ा स्पेस है कि तुम आनंद से रह सकते हो, कहाँ इतने से कुएं में रह रहे हो। तो उसने कहा कि मित्र ये बताओ तुम्हारा जो नदी या समुद्र है वो कितना बड़ा है। तो उसने इतने हाथ फैलाए, इतना बड़ा है? लेकिन नहीं मित्र, इससे भी बड़ा है। तो फिर मेंढक ने दोनों पैर फैलाए, ठीक है, मित्र इससे भी बड़ा है? कि ना, अरे मित्र ये तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़ा है। तो उसने गर्दन करता है ना मेंढक, कभी देखना गर्दन ऐसी लंबी निकालता है, पैर करता है, अंदर करता है, चौड़ा होकर, जब इससे भी बड़ा है। अरे मित्र ये तो बहुत छोटा है, इससे भी कई गुना बड़ा। तब मेंढक ने कहा हाथ पसारे, पैर पसारी और पसारी गात्र, गात मतलब होती गर्दन, हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारी गात्र, इससे बड़ा समुद्र है कहन सुनन की बात। ये तो सब कहने सुनने की बात है, कुछ नहीं है ना। कुमुंडुक कहते हैं इसको, जो उसी जोन में जीता है, उसे तो कहा भाई मैं तो नहीं जा रहा, इससे बड़े कुछ होते ही नहीं है। हम जब निकलेंगे तब पता पड़ेगा ना, जब हम उससे बाहर निकलेंगे तब तो हमें पता पड़ेगा। तो आप लोग कभी निकलने का मन करते हो इस कंफर्ट जोन से, बारामती से बाहर? क्यों कि बारामती ठीक है अपना, अपन इसी में जिए, अपन महाराज अपन कुमुंडुक की ठीक है? नहीं, आगम बड़ा विस्तृत है, ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत कुछ है जीवन में सीखने को, बदलाव लाने को। थोड़ा सा लाइए, चेंजेस करिए, लाइफ बहुत अच्छी है। हम दिन भर एक राउंड में जीने लगे, हमने एक कंफर्ट जोन बना लिया। देखो आपने कंफर्ट जोन कैसा बनाया आपने, देखो उसमें ही जीते आप। सुबह उठेंगे, नहाएंगे, मंदिर जाएंगे, नहीं जाना होगा तो पेपर पढ़ेंगे, टीवी चालू कर लेंगे, एक कप चाय पियेंगे, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, फिर दुकान चले जाएंगे। महिलाएं अपने काम में जुड़ जाएंगी, वो अपने जुड़ी, फिर थोड़ा सा लंच वगैरह करेंगे, डिनर करेंगे या दोपहर का वो जो भी करना, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, लंच किया, या शाम को अपने टीवी चलाई दो की और सो गए। यही है ना हमारी लाइफ, यही है, इसी के आसपास घूमती है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते ना, इससे ज़्यादा कोई लाइफ जीना चाहते हो नहीं ना। यही हमारा कंफर्ट जोन है, बस इतना ही, इतना ही हमारा थोड़ा बिजनेस चले, हमारा बिजनेस, मतलब इससे ज़्यादा हमने ऊपर उठ के सोचो तो जीवन इससे भी कुछ अलग है जो जिया जा सकता है। कभी सोच रहा है इस पर? सोचोगे? आज सोचोगे? आज ये नियम दे दें आपको, 5 मिनट आपको यही सोचना है कि जीवन क्या इससे भी कुछ अलग हटके जिया जा सकता है। ये आपको आज नियम है सबको, ठीक है? सोचोगे सब लोग? दोगे अपने आप को समय, दे दोगे? समझ रहे आज उनके जीवन में
जब आचार्य समदभट्ट स्वामी के जीवन में ये बात आई तो राजा ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें हमारे भगवान को तुमने अपमान किया है। तो उन्होंने कहा भगवान ही नहीं है, आप मानने नहीं, भगवान है हमारे लिए तो हैं, हम पुरानी धारणाओं को नहीं छोड़ते। अब मुनि महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, आप क्या चाहते हो? तो उनके आप हमारे भगवान को प्रणाम करो। तो क्या ये झेल पाएगा मेरा प्रणाम? देखना, आप सम्यक दृष्टि का प्रणाम देखना कैसा होता है। आप लोग इतनी सारी नमोस्तु करते हो, क्यों वो अतिशय नहीं घटिता आपके? हम सबके नमोस्तु में वो अतिशय क्यों नहीं आता जो एक महान व्यक्ति के जीवन से आता है? एक महान व्यक्ति कैसे नमोस्तु करके क्या पा जाता है, देखना। तो उनका ये नमोस्तु झेल पाएगा? उनका झेले या नहीं झेले आपको करना होगा। आचार्य समदभट्ट स्वामी ने कहा ठीक है, तो फिर ये ऐसा करता हूँ, अगर इन्होंने मेरा नमोस्तु झेल लिया तो आज से मैं इस मत का अनुयायी हो जाऊंगा। लेकिन राजन, अगर ये मेरा नमोस्तु नहीं झेल पाए तो फिर आप सबको उस मत को मानना होगा जिस मत का ये अनुयायी है। मतलब जिस मत का सच्चा मत क्या होता है इसको देख लेना। राजा ने कहा मंजूर। और पहले एक चीज होती थी कि पहले आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते थे, वो समर्पित होते थे। पहले बड़ी बड़ी डिबेट होती थी, जैन शासन में और अन्य शासन में डिबेट होती थी। बौद्धों के बीच में वैशेषिक हुए और बौद्ध हुए, जैन हुए, सबके बीच में डिबेट होती थी। ऐसे बैठते थे बड़े बड़े विद्वान, 6-6 महीने की डिबेट होती थी, 6-6 महीने की। और आचार्य समदभट्ट स्वामी इसमें प्रसिद्ध थे। पहले राज में घंटे टांग दिए जाते थे और घंटा बजा के कि जिसको डिबेट करना हो अब सामने आए। ऐसे डिबेट हुई है, आपको पढ़ना चाहिए इतिहास। उस इतिहास में आपको निकल के आता है कि आपके आचार्यों ने धर्म की स्थापना कैसे की है। इसको कहते हैं आक्षेपणी विक्षेपणी कथा। हमारे यहाँ 4 कथा होती है, संवेगिनी, निर्वेगिनी, आक्षेपणी, विक्षेपणी। आक्षेपणी विक्षेपणी होता है परमत खंडन स्वमत मंडन, मतलब परमत का खंडन करना और अपने मत की स्थापना करना, मतलब अपने मत से सच्चे मत की, वीतराग मत की ऐसी स्थापना होती थी। और सराग मत के खंडन होते थे और बड़े चौराहे पे, और हजारों लोग उसके गवाह होते थे कि कौन सा मत ठीक है। और राजा ने उसको स्वीकार करता था कि जो मत स्वीकार हो जाता था राजा उसके साथ हो जाता था। इसीलिए तो ये सब बने हैं आपके, जो जितने भी समाज बने ना, ये उन राजाओं से बनी हुई है ये समाज आपकी। जैसे अग्रवाल समाज अग्रसेन राजा से बनी, खंडेला राजा से खंडेलवाल समाज बनी, जायसवाल राजा से जायसवाल समाज बनी, पवाड़ से परवार बने, बुंदेलखंडी समाज उधर परवार गोलापुर अब जो मान लेते हैं। इस तरफ आपकी जो हुमड़ समाज है, आपकी जो 10 हुमड़ 20 हुमड़, जो आपकी ईड़ और गुजरात, इस तरफ के आपकी जो ये समाज है, इस तरफ जो आते हैं तो पूरा आपकी चतुर्थ है, पंचम है। इस तरफ जाएंगे तो आपके बघेरवाल है, सेतवाल है। ये सब राजाओं की समाज थी, ये राजाओं से बनी है। अब सब कन्वर्ट जैन है, आप लोग ओरिजिनल जैन कोई नहीं बचा अब सब कन्वर्ट जैन है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर गुरुओं की कृपा हुई, अपन सबके ऊपर। उन गुरुओं ने हमें सच्चा धर्म दिया, उससे हम लोग की समाज बनी। समझ रहे हो? ये झगड़े तो बात के हैं, ये सब विषय बात के हैं। क्या होना था, क्या मत था, क्या मान्यताएं थी। कभी इतिहास पढ़िए, इतिहास के जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं जिसमें हम पड़े उलझे हैं। कुछ नहीं था ये सब। हम सब मान्यताओं में इतना थोप लिया है अपने ऊपर, हमने मान्यताओं को इतना ओढ़ लिया है कि हम उस चादर से बाहर निकाल के देखना नहीं चाहते कि कितना बड़ा धर्म है। धर्म बहुत व्यापक है, बहुत विस्तार है। जैन शासन कभी भी क्षुद्र दृष्टि रखता ही नहीं, उसकी व्यापक दृष्टि है। जब एक भील को शरण है, एक धीवर को शरण है, तिर्यंच को शरण है, तो एक बार बताओ ये जैन शासन क्या इतना छोटा हो सकता है? इसकी इतनी छोटी सी दृष्टिकोण हो सकता है? देखना कितना बड़ा दृष्टिकोण। तो पहले राजा स्वीकारते थे, तो शिवकोटि राजा ने स्वीकारा इस बात को कि अगर आपका मत सच्चा निकला तो मैं पूरा
आपको मान्यता दूंगा। बस समझ, बस स्वामी चाहते ही क्या थे, क्योंकि जब बड़े लोग बड़ा काम करते हैं तो वो बहुत बड़ा काम करते। एक जगह मैंने एक चीज़ पूछी थी, जो मुसीबत में आपके कभी काम आएगी, ये पंक्ति अपने दिमाग में रखना। आप सबके लिए एक पंक्ति दे रहा हूं, मैंने कहीं पढ़ा था, आपने भी पढ़ा हो। भगवान को ये मत बताओ, क्योंकि अधिकतर हम अपनी मुसीबत भगवान को सुनाते हैं ना, हे भगवान ऐसा हो गया है, वो हमारी नेचर है। तो तुम भगवान को ये मत बताओ कि तुम्हारी मुसीबत कितनी बड़ी है। तुम भगवान को ये मत बताओ कि तुम्हारी मुसीबत कितनी बड़ी है, तुम मुसीबत को ये बताओ कि तुम्हारा भगवान कितना बड़ा है। हम मुसीबत को बताएं कि हमारा भगवान श्रेष्ठ है, हमारे लिए भगवान बड़ा है। मुसीबत बड़ी नहीं है। जिनके जीवन में ये चीज आने लगती है, जिनके जीवन में भगवान का दर्जा बढ़ जाता है, वो भगवान को मुसीबत नहीं बताते, मुसीबत को बताते कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा गुरु श्रेष्ठ है, तुम कितनी बड़ी हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। जिसके ऊपर भगवान के लिए, जिसपे ईश्वर पे जिसका इतना ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास इतना गहरा हो जाता है। कितने लोग को अपने भगवान पे इतना विश्वास है? आप कभी इतना विश्वास कर पाएंगे? क्यों? कितने लोग को अपने भगवान पे इतना विश्वास है, कुछ भी हो जाए, कभी भगवान मेरी सुने या ना सुने, लेकिन मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा भगवान पे से विश्वास कभी कम नहीं होगी। मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा मेरे सच्चे भगवान पर बनी रहेगी, बनी रहेगी। है, देखो हाथ खड़ा करना बहुत ऊंचा है, बहुत है। अधिकतम हम भक्ति करते हैं, अधिकतम मैंने लोगों को देखा है, जब तक उनकी पूर्ति होती रहती है, वो भगवान को भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, और थोड़ी सी उनकी पूर्ति नहीं होती है तो भगवान को भी छोड़ देते हैं, गुरु के भी छोड़ देते हैं, सब छोड़ छाड़ के वो ना जाने किस दुनिया में लग जाते। मैंने देखे हैं, मेरे थोड़ी सी मुसीबत आती है और उनका अगर मान लो उन भगवान को खूब भक्ति की और उनकी भक्ति में अगर नहीं पूर्ति होती है तो 1 मिनट में वो कह देते सब देख लिया, हमने नमोकार मंत्र भी देख लिया, हमने भगवान की शांति धारा भी देख ली, कुछ नहीं होता, सब फालतू की बात है, ये सब बोली बढ़ाने के लिए कही जाती है। ये बात सुनने में आती है? क्या कह रहा हूँ? ये जो बताया जाता है ना, ऐसा होता है, शांति धारा से ऐसा होता है, भगवान की भक्ति करने से होता है, भक्तांबर पढ़ने से ऐसा होता है, नमोकार मंत्र, सब देख लिए, सब बातें, सब फेंक हैं। सही बता रहा हूँ? आपको क्या लगता है? फेंक है कि ओरिजिनल है? देख लेना कभी, आपके जो ने शायद इतनी मुसीबत नहीं आई होगी, इसलिए कह रहा हूँ। फेंक है कि ओरिजिनल है? फिर पूछ रहा हूँ, लगता है आपको ये सब होता होगा? है, कहनन सुनन की बात तो नहीं है? है? तो भक्ति से ही तो कर रहा था, तभी नहीं हुआ, तभी तो उसकी फेंक लगी उसको। हम भगवान और ये धर्म में थोड़ा सा हमें अभी बहुत कुछ हमारे विचारों में परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए कह रहा हूं हमें बहुत कुछ समझना है अभी। धर्म को अभी हमने क्या है कि व्यापार बना लिया एक्चुअली में, इसलिए भी हमें धर्म का फल नहीं मिलता। हमारा नेचर क्या हो गया? इस हाथ दो इस हाथ लो वाला नेचर हो गया है ना। हमने धर्म किया है तो हमें ये मिलना चाहिए, हमारी शर्त है ये कि हमने ऐसा किया है तो हमें ये मिलना ही चाहिए, नहीं तो फिर धर्म किस बात का है ना। नहीं मिला है, थोड़ा सा हमें लेट हुआ है तो हमें। एक धर्म का नेचर बताता हूँ आपको थोड़ा सा, एक मैंने कहा था कि सिद्धांत से जोड़ के आपको समझाता हूँ। हमारे 2 चीज़ होती है, एक कर्म अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है, एक कर्म अपने फॉर्म को चेंज करके आता है, मतलब वो अपना फॉर्म चेंज करता है, जिसको बोलते हैं सिद्धांत की भाषा में संक्रमण बोलते हैं, जिसको चेंजेस करता है कर्म। हमें थोड़ी पैसेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन वो हमें होता नहीं। जैसे मान लो हमारे
वेदनी कर्म, वेदनी कर्म की दो प्रकृति हैं, एक साता वेदनी, एक असाता वेदनी। साता वेदनी और असाता वेदनी दो तरीके से बनती है। असाता वेदनी बनती है दुख शोक ताप आक्रंदन वत परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सदवेद्य से। मतलब असाता वेदनी का उदय कैसे होता है? किसी को दुख देना, स्वयं को देना दुख, दूसरे को दुख देना, शोक करना, ताप यानी पश्चाताप होता है, अंदर ही अंदर जल रहा है, कुढ़ रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। आक्रंदन यानी बहुत ज़्यादा रो रहा है, कभी कभी इतना ज़्यादा रो रहा है कि सामने वाले एकदम से पिघल जा रहे हैं कि भैया इसको बहुत दुख है। ताप आक्रंदन परिदेव नान्यन, दूसरे के प्रति इतने निकृष्ट भाव कर लेना, ये सब असाता वेदनी के उदय हैं। जब आपके लिए दूसरे को दुख देने का भाव आए, दूसरे को पीड़ा देने का भाव आए, तो समझ लेना मैं असाता वेदनी का बंद कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रोते हैं ना, बहुत ज़्यादा आप आंसू आते हैं, ये सब असाता वेदनी कारण है। जिसे जरा कम रोया करो, जरा कम पश्चात अंदर ही अंदर दुखी होती हो, ईर्ष्या करते हो। अच्छा, कितने लोग हैं जो ईर्ष्या नहीं करते इसमें से किसी से? देख दूसरों की बढ़ती को मन में ईर्ष्या भाव रहे। आती है ईर्ष्या, आती है। ये सब असाता वेदनी है। और असाता वेदी के साथ नीच गोत्र और बनता है, बता रहा हूं आपसे। सिद्धांत पकड़ो, जैन सिद्धांत को समझो कहां गलती हो रही है मूल में। और ठीक इससे विपरीत होता है साता वेदनी। साता वेदनी बंद कैसे होता है वो बता देता हूं, काम आएगा आपके। भूत वृत्त्यानुकंपादान सराग संयमादि योग शांति इति सद्वेद्य से। भूत वृत्त्यानु मतलब जीव पर अनुकंपा यानी अनुकंपा करना, दान देना, व्रतियों के लिए दान देना, योग यानी मन वचन काया की सरलता रखना, ठगना नहीं, किसी को दुख नहीं देना, तो मन वचन काया की सरलता रखना, दुख सुखता। तो भूत वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि, सराग संयम का पालन करना, योग शांति इति सद्विद्य से। तो जब कसाई की मंदता हमारे अंदर जितनी होगी उतना ज़्यादा हमारे अंदर साता वेदनी का उदय होगा। समझ रहे हो? हमें साता वेदनी कैसे बंधेगा, समझ में आ रहा है आपको? हमें कैसे होगा? अब संक्रमण करना, चेंजेस कैसे होता है लाइफ में, कर्म कैसे चेंज करके आपको उदय में आता है, ये सीखो। सबसे ज़्यादा ये सीखना है आज आपको, क्योंकि शिकायतों से काम नहीं होते, बल्कि सही समय पे वस्तु को बदलने से काम होते। तो संक्रमण होता है मतलब जब हम चेंजेस करते हैं, अपनी लाइफ में चेंज आता है, तो संक्रमण करना सीखो। बहुत जल्दी आप संक्रमण कर जाओगे, असाता को साता में कन्वर्ट कर जाओगे। तो थोड़ा सा पैसेंस यानी योगों की शांति, मतलब योगों में सरलता और समता का भाव। जब हमारे अंदर समता भाव आता है, सरल भाव से उसे सहन करते रहते हैं, तो वह चीज हमें असाता से साता में कन्वर्ट होने लगती है। जब हमारे अंदर थोड़ा सा साम्य भाव आने लगता है, साम्य भाव समझ गए, मतलब हम उसे सहन करने लग जाते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ये समता भाव समझो। तो इसको बोलते हैं संक्रमण हो जाना। अब मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, वो बता देता हूँ। मैंने दिया था उदाहरण कि जैसे आटा है, आटे को आपने रोटी बनाना थी आपको, तो रोटी बनाने के लिए आपने आटा को क्या करते हैं आप लोग, गूथना बोलते हैं, आटा गूथना है ना। तो आटा आपने गूथा, और गूथने के लिए आपने उस, मान लो आप रोटी बनाना के लिए आपने लोई बनाई, और लोई बना के आप तैयार करें। इतने में मेहमान आ गए आपके यहाँ पे, तो मेहमान आ गए तो आप मेहमान को रोटी तो खिलाते नहीं हो, फिर आप कुछ अच्छी अच्छी डिश बनाते हो ना, कुछ नई डिश बनाते हो, या तो उस आटे से पराठे बनाते हो, या और भी जो भी आपके यहाँ पे बनता होगा, लू से क्या बोलते हैं हम लोग, झपाटा, दपाटा, जो भी बोलते। अब मुझे तो यहाँ की वो थोड़ी सी आपकी डिश के नाम भी मुझे लेते नहीं बनता है वो। अब नया नया हो तो थोड़ा। और क्या बनता है आपके यहाँ, और आटे का क्या बनता है, पराठा और थेपला बनता है, थेपला। तो जो भी डिश बनाते हैं, तो आप जो भी अच्छी चीज़ों वो बनाते हैं आप लोग, है ना। तो देखो आपने संक्रमण करा, इसको बोलते हैं संक्रमण। आपने चेंजेस जो किया,
जो लोई को रोटी नहीं बना के जो जो अच्छी डिश थी उसमें चेंजेस किया, इसको बोलते हैं संक्रमण हो जाना। मतलब लोई मतलब समझ लो असाता, और आप जो अच्छी चीज बना रहे हो वो साता। अब ठीक इससे भी नीचे भी कोई असाता का साता का असाता में भी आ जाता है, चेंजेस करिए। तो ये समझिए कि आप अपने जीवन में चेंजेस कैसे लाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चेंजेस कर सकते हैं आप लोग। समंतभद्र स्वामी ने इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण दिया, भक्ति। अरहत भक्ति किसी भी असाता वेदनी को चेंज कर सकता है। अरहत भक्ति में वो शक्ति होती है। यहां से सीखो अरहत भक्ति क्यों की जाती है। अरहत भक्ति करने वाला कभी भी असाता वेदनी के उदय में नहीं रहता, वो साता में ले आता है। थोड़ी सी अरहत भक्ति करो। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी के सामने जब उन्होंने कहा नमोस्तु करो, तो उन्होंने किसी देवी देवता को नहीं बुलाया, किसी भी देवी देवता को। कोई बड़े से बड़ा देवी देवता हो, सौदामिंद्र हो कि हे सौदामिंद्र मेरी सहायता करो, हे धरणेन पद्मावती मेरी सहायता करो। कोई भी देवी देवता, हे क्षेत्रपाल, हे जो XYZ जो भी हो, किसी देवी देवता को नहीं बुलाया, उन्होंने अरहत भक्ति की। और अरहत भक्ति का ये प्रमाण मैं बता रहा हूं आपको। संसार में जो अरहत भक्ति करते हैं उनके चरणों में सारे देवी देवता आके उनके सपोर्ट में काम करते हैं, उनका सपोर्ट करने वाले हो जाते हैं। वो देवी देवता भी अपने आप जो अरहत भक्ति करता है, अरहत भक्ति का सीखा ना। आचार्य समंत बाबा ने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की उस रात में, एक रात में। कभी आपने पढ़ा स्वयंभू स्तोत्र? देखा कभी? उसे देखना, गजब का अतिशय कार्य है। गुरुजी दिन में 3 बार पढ़ते थे स्वयंभू स्तोत्र, सुबह दोपहर शाम। संघ का प्रत्येक सदस्य प्रतिदिन स्वयंभू स्तोत्र पढ़ता है। गुरुजी ने संघ को नेचर में ही डाला, क्योंकि अलग अलग संघ अलग अलग परंपराओं में है। तो गुरुजी ने अपनी संघ की परंपराओं में सबसे पहले प्रतिक्रमण, फिर 1 घंटे की सामायिक ध्यान, फिर स्वयंभू स्तोत्र, नंदीश्वर भक्ति, फिर आगे का स्वाध्याय। ये गुरुजी ने अपनी संघ की परंपरा में डाला। ये गुरुजी की परंपरा है स्वयंभू की। अन्य संघ में अलग अलग परंपराओं में कोई सहस्रनाम पढ़ता है, कोई भक्तांबर पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। गुरुजी की परंपरा में स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं। ये गुरुजी ने परंपरा को डाला। सीखना कि कैसे परंपराएं डलती है, कैसे परंपराओं में बदलाव लाए जाते। घड़ी आगे पीछे है क्या कि अपन जल्दी है? 9 बजे ना, क्योंकि आज महाराज जल्दी मैं क्या मैं लेट तो नहीं हुए। तो ये पर्व और उसका फल देखना, उसका फल क्या था। जब आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी के सामने अब स्थिति देखो कैसी थी। पूरा बनारस खड़ा हुआ है सामने कि आज एक दिगंबर आमनाई को मानने वाला एक अरहत भक्त जब नमोस्तु करता है तो क्या होता है। जब उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र पढ़ के एक एक श्लोक पढ़ा, आदिनाथ भगवान की स्तुति करी। कहते 24 भगवान की स्तुति उनके द्वारा हुई। जब भगवान चंदप्रभु भगवान पे पहुंचे उन्होंने, तब उन्होंने ये श्लोक पढ़ा, चंदप्रभम चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे विवंदम महतामसिंद्रम जिनम जित्वस्वांत कसाय वंदम। ये शब्द जब उन्होंने वंदे विवंदम, दोनों हाथ जोड़ के वंदे यानी ऐसे में नमोस्तु करता हुआ, वंदे यानी अपने सिर को झुकाया। जैसे ही ये शब्द उन्होंने बोला वंदे विवंदम, कहते हैं जिसको लोग आज तक भगवान मान के पूज रहे थे, जिस पत्थर को लोग भगवान मान रहे थे, गर्व करना अपने उन वीतराग भगवान पर, अपने वीतराग गुरु पर, अपने वीतराग गुरु की शक्ति पर और अरहत भक्ति पर आज स्वाभिमान करना। उन्होंने जैसे ही कहा वंदे विवंदम महतामसिंद्रम, कहते हैं पत्थर फट के 2 टुकड़े हो गए और चंदप्र भगवान प्रकट हुए उस पत्थर से। ये कहलाता है एक सम्यक दृष्टि का नमोस्तु। एक सच्चा सम्यक दृष्टि जहां नमोस्तु करता है वहां चमत्कार पे जा जाता है। हमारा नेचर तो चमत्कार को नमस्कार का है ना।
जहाँ थोड़ा सा चमत्कार हुआ और हमने दोनों हाथ जोड़े और सिर पटका, यही है ना? नहीं, जैन शासन की खासियत है कि जैन शासन चमत्कार को नमस्कार नहीं करता, जहां सम्यक दृष्टि नमस्कार कर देता है वह चमत्कार पैदा हो जाता है, होना पड़ता है। यह होता है वीतराग शासन का महत्व। समझो, आचार्य समंदत भावी स्वामी को जीना सीखो। हम उनके वंश में, उनके कुल में जन्मे हुए लोग हैं। हम चमत्कार पे नहीं जाते। हम चमत्कार के ऊपर ज़्यादा मरना मिटना छोड़ो, नमस्कार को ऐसा कर दो कि चमत्कार होना पड़े, चमत्कार प्रकट हो। अरहत भक्ति सीखो, अरहत भक्ति के रिजल्ट सीखो। है ऐसा, अंदर है ऐसा, ऐसी अरहत भक्ति है। अभी तो हमारा सिर न बच के सड़ा नरियल हो रहा है, कहीं भी पटक देते, तू नहीं तू सही, तू नहीं तू सही, काम हो जाए, है ना? ऐसा ही है ना? हमारा सिर है, हमने अपने सिर को क्या बना रखा है? क्यों मजबूत है ऐसा सिर कि हम एक जगह मरेंगे मिटेंगे तो अपने पंच परमेष्ठी के लिए, अपने सच्चे देव सद्गुरु के लिए। है हम में ऐसी भक्ति है, अंदर का ऐसा विश्वास है? क्यों बोलो ना, हाँ तो हाँ, ना तो ना। है ऐसा पक्का? पक्का? अब कहीं और कहीं सिर नहीं झुकेगा। फिर वीतराग भगवान का लक्षण पता है? क्यों बारावती वाले, वीतराग भगवान का लक्षण पता है? फिर 7.5 काल सर्पयोग, इनका क्या होगा? फिर कुंडली का क्या होगा? तुम्हारी कुंडली का योग का क्यों क्या होगा इन सब का? फिर कहाँ, किससे पंडित, कौन सा विद्वान, क्यों क्या करोगे फिर उसका? बड़ी बड़ी कुंडलियां बदल जाती हैं। एक बात याद रखो, हम जो ये इसके पीछे पड़ गए ना, हाथ की रेखाओं के पीछे, बहुत लोग हाथ की रेखाएं दिखाते। आप लोगों ने दिखाई? कभी दिखाई तो होगी, झूठ मत बोल, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ मत बोले, दिखाई तो होगी। हर किसी को अपना फीचर जानने में इंटरेस्ट होता है, हर किसी को लगता है कि मेरा फीचर पता पड़ जाए। एक्चुअली में हम जल्दी जानना चाहते हैं, ये भी एक हमारी कमी है। एक बात कहूँ आपसे, एक आप पक्का कर लो ये तय, कभी अपने फीचर मत जानना, किसी मत पूछना। ये नियम ही ले लो कि मुझे कुछ जो होगा सब अपने आप घटित होगा, मुझे सामने आएगा, मुझे ज़्यादा जानने की जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फीचर जान लेते हैं ना, वो बहुत जल्दी मुसीबत में पड़ते हैं, ज़्यादा मुसीबत में पड़ते हैं। क्योंकि मारीची ने यही करा था, मारीची ने अपना फीचर जान लिया और वो पतन के गड्ढे में चला गया। मारीची ने क्या करा था मालूम? मारीची ने कहा कि भाई ये बता दो कि अंतिम तीर्थंकर कौन होगा। तो आदिनाथ भगवान ने क्या करा, ये जो बैठा है मारीची, ये अंतिम तीर्थंकर होगा। फीचर जान लिया। जब फीचर जान लिया उसने, अपना भविष्य जान लिया, तो क्या हुआ पता है उसको? वहीं से पतन हो गया उसका, वहीं से नरक गया, हजारों बार नरक गया। कुत्ता बना, बिल्ली बना, भगवान महावीर की बता रहा हूं, चींटी बना, वेश्या बना, गधा बना, किस पर्याय में नहीं गया? ये किसके कारण है वो बता आपको? अच्छा भला समोसण में बैठा हुआ था, भगवान की भक्ति कर रहा था, लेकिन फीचर जैसे ही पता पड़ा कि मैं खुद तीर्थंकर हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बस यहीं से फीचर बिगड़ गया उसका। बना अंतिम तीर्थंकर बना, ये बस सच थी, लेकिन फीचर जानने का रिजल्ट क्या हुआ जान रहे हो? कभी कभी और कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। मत जानो, मत पड़ो चक्कर में, जो हो रहा है अपने आप, जो होगा सब अच्छा होगा। गुड लक होता है, बेड लक नहीं होता। पहले तो ये मान लो बस कि जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बस आप इस पे थोड़ा सा आ जाओ। बात आ रही, पकड़ में नहीं आ रही? तो एक चीज, 3-4 चीज आज निकाल के दे रहा हूं आपको।
पूरे इसमें से सारांश दे रहा हूँ। पहला, कभी भगवान को अपनी मुसीबत नहीं बताएंगे। पक्का कर पाओगे? फिर रोना तो नहीं रहोगे अपनी मुसीबत का? बहुत जल्दी साता आपके कन्वर्ट हो जाएगी, असाता साता में आ जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। ये रोना थोड़ा सा कम कर दो। गुरुजी ने एक चीज कही थी, वो आपसे बता रहा हूं। जो लोग अपने लिए रोते हैं वो आर्त ध्यान करते हैं। जो लोग अपने लिए रोते हैं वो आर्त ध्यान करते हैं। जो लोग पर के लिए रोते हैं वो धर्म ध्यान करते हैं। पर के लिए रोना सीखो जीवन में। अपने लिए तो खूब रो लिया। कभी पर के लिए रोना आता है? कभी आपके मन में आता है? इसको बोलते सक्रिय सम्यक दृष्टि। जो पर के लिए रोता है, पर की पीड़ा देख के जिसे अपनी पीड़ा लगती है। अपनी पीड़ा तो हमें पीड़ा है, दूसरे की पीड़ा कभी इस पे चर्चा करूंगा आपसे। गुरुजी का हाइको है इस पे एक। अपनी पीड़ा पीड़ा लगे, अपनी पीड़ा पीड़ा लगे, दूसरे की पीड़ा मात्र खाता भाई। लिखा पढ़ी करते हैं ना, हाँ ये हो गया, हाँ ठीक ही है, और अपन घर आ गए। हमारी ऐसी कुछ पीड़ा का, हमारा पीड़ा का आंकलन ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना अपन। अपनी पीड़ा तो बहुत पीड़ा, हाँ ऐसा हो रहा है, और दूसरे की हाँ ठीक है, होता है, क्या कर सकते अब चलता है भाई, इतना बड़ा क्या कर सकते हैं, ये तो होता रहता है, हम क्या तक करेंगे, है ना, यही नेचर है ना, समझ। तो एक चीज, कभी आप शिकायतें नहीं। दूसरा, मुसीबत से डरना नहीं। तीसरा, हमारा सिर सच्चे देवसाज गुरु के लिए है। कभी इस चीज़ की कभी मांग मत करो, अपने आप सारे देव देवता चरणों में आते। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। चाहे सीता ने परीक्षा दी हो, पंचपरमेष्टि का आश्रय लिया। अंजना ने परीक्षा दी, पंचपरमेष्टि का आश्रय लिया। समंत बस स्वामी ने परीक्षा दी, उन पे मुसीबत आई, उन्होंने पंचपरमेष्टि का आश्रय लिया। मानतुंग स्वामी पे मुसीबत आई, उन्होंने पंचपरमेष्टि का लिया। धनंजय कवि पे मुसीबत आई, उन्होंने पंचपरमेष्टि का आश्रय लिया। किसी ने भी देवी देवताओं का आश्रय आज तक मैंने पुराण ग्रंथों में नहीं पढ़ा। कुंदकुंद महाराज पे मुसीबत आई, तब भी उन्होंने पंचपरमेष्टि का ही आश्रय लिया। उन पंचपरमेष्टि के आश्रय से सारे देव देवता आके सारा निपटारा कर गए। लेकिन कभी भी श्रुत सागर मुनि महाराज पे अकंपना 4 मुनि महाराज पे आई, सब पे आई। देखना, किसी ने भी, एक ने भी किसी देवी देवता का आश्रय मैंने तो नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा हो तो बताना मुझे, आपने पढ़ा पुराण ग्रंथ में? इतने पुराण ग्रंथ मैंने पढ़े, इतने छान लिए, कभी भी मुझे नहीं मिला। इसलिए आपको मिला हो तो बताना। तो आप इस बात को आज समझेंगे। हमारे खुद की वैल्यू, मुसीबतें जीवन में। अब बता दो कि मुसीबत अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आती है कि हमें गिराने के लिए आती है? क्या पूछ रहा हूं, क्यों? मुसीबत जीवन को ऊपर उठाने के लिए आती है, गिराने के लिए आती है? हमें उठाने के। बोलो ना हाँ या ना। हमें डरना नहीं है, हमें बस इसको समझने का दृष्टिकोण, बस दृष्टिकोण बदलना है। एक्चुअली में एक चीज मैंने पढ़ी थी, अज्ञानी के लिए समस्या भी एक समाधान है। अज्ञानी जो होता है ना, ज्ञानी होता है, ज्ञानी होता है। ज्ञानी समस्याओं में समाधान ढूंढ लेता है। ज्ञानी समस्याओं में समाधान ढूंढ लेता है, और अज्ञानी के लिए समाधान भी एक समस्या है। बस इतना सा अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी होता है ना, वो समस्याओं में समाधान खोज लेता है, वो उसमें से भी मार्ग निकाल लेता है। और अज्ञानी, उसकी समाधान कर दो तो उसमें भी एक मुसीबत ढूंढ लेता है कि ये तो क्या है मेरे लिए ऐसा। तो जीवन में शिकायतें नहीं, जीवन शिकायतों से ऊपर। हमारे लिए हमेशा कुछ एक अच्छा हमारे लिए शिक्षा देके जाता है। चर्चा तो बहुत बड़ी थी, करना थी, लेकिन आपका समय हो रहा है, तो एक छोटा सा भजन करके पूरा करें, ठीक है?
तो पक्का आप आरत भक्त, पक्के आरत भक्त आचार्य संबंध स्वामी का लक्ष्य लेके चलोगे। अब कोई भी किसी भी चीज़ से घबराना नहीं, किसी भी चीज़ कुंडली ये फ्यूचर जानने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो होगा अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, बस एक चीज़ दिमाग में रख लो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस बी पॉजिटिव, हम हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव में ना लाएं। सब कुछ अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। ठीक, चलिए मेरे बाद एक लाइन को दोहराइएगा, अच्छा भजन है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे अपनी मैं अर्थी पे गा रहा। सिद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जब व्यक्ति को ले जाते हैं तो बहुत पीछे तक, उसकी अर्थी के पीछे पीछे तक भीड़ होती है। वो एक दृश्य बांधा है, बहुत अच्छा है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली हाथ पीर है। सृष्टि सारी देख ले पर आई ही अनित्य है, सृष्टि सारी देख ले पर नित्य नित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जब हमारी अर्थी जाती है तो किनके कंधों पे जाती है, इसका अच्छा इसमें वर्णन है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों को कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। ले जाते हैं ना, तो एक दूसरे से कंधा बदलते हैं, तो उनके ही कंधों पे अपनी पूरी अर्थी जाती रहती, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जिससे लेना देना वो तो आगे चलता रहता है ना, उछालता रहता है कुछ, वो क्या उछालता है देखना, इसकी सत्यता को पकड़ना। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों का कुछ नहीं है वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता, उनके ही कांधों पर मेरा कट रहा है रास्ता। आँख जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, आँख जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जब व्यक्ति को यहाँ से ले जाते हैं तो कुछ डोरियों से बांध देते, बांधते हैं ना, एक कफन डाल देते हैं, डोरियों से बांध देते हैं। इसका वर्णन है, डोरियों से मैं बंधा नहीं मेरा संस्कार था, डोरियों से मैं बंधा नहीं मेरा ये संस्कार था। एक कफन पे बस मेरा रह गया अधिकार था, एक कफन पे बस मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे या सत्य है, तुम उसे उतारने चाहे में सत्य है,
सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिंदगी भर जिनके साथ रहे, जिनके ऊपर हमारा कुछ अनबन रही, जिनके ऊपर हम जिनकी बुराइयां करते रहे, होता है ना, लेकिन मरने के बाद वो व्यक्ति महान हो जाता है। उसी की स्मृति में उसकी जब श्रद्धांजलि सभा होती तो हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छा था, जिसकी हम जिंदगी भर बुराई करते रहे। उसका वर्णन है, आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया, आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया। मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। सत्य यानी आत्मा देख रहा है कि ये सारे लोग रो रहे हैं असत्य पर, क्योंकि ये देह जल रही है, आत्मा कभी सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सत्य देख हंस रहा कि असत्य सत्य है। सिद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य है। जब हम भगवान के सामने खड़े होंगे तो हमें क्या कहना होगा, आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आपके ही वंश से आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता, आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता। यह अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, यह अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं चला जरूर। सिद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, मुनि संघ की जय।